पॉलिटी क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी हैदराबाद। संविधान सभा में देशी रियासत हैदराबाद ने प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी कि कहाँ से हुआ? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी। डी उपर्युक्त सभी। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान अधिकार पर, सर्वमताधिकार पर, समिति मताधिकार पर, वर्गीय मताधिकार पर। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार पर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। डी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने बनवाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश सांसद ने, भारतीय सांसद ने, गवर्नर जनरल ने। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए संविधान सभा ने। संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? 1945, 1946, 1947, 1948। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1946 में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी दिल्ली में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, B.R. अम्बेडकर ने, सी राजगोपालाचारी ने। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी दिसंबर 1946 को। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, K.M. मुंशी। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन थे? B.N. राव, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर। इसकी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।